ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न के अनुसार द्वितीय सर्ग सप्तक एक दोहा नंबर एक। समय राम जुबराज कर मंगल मोद निकेतु सगुन सुहावन संपदा सिद्ध सुमंगल हेतु। भावार्थ, श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक का समय आनंद मंगल का धाम है। यह शकुन सुहावना है, संपत्ति सिद्धि और मंगलों का कारण देने वाला है। दोहा नंबर दो। सुरमाया बस के कई कुसुमय कीन्ही कुचाल कुटिल नारी मिस हो छलो अनभल आजु की काली। भावार्थ, देवताओं की माया के बस होकर महारानी कैकेयी ने बुरे समय अनवसर में कुचाल चली। किसी दुष्टा स्त्री के बहाने छल होगा, आज या कल में ही बहुत सी बुराई होने वाली है। दोहा नंबर तीन। कुसुमय कुसुगुन कोटि सम राम सिय बनवास अनरत अनवल अवधि जग जानव सर्वस नाश। भावार्थ, श्री राम जानकी का वनवास करोड़ों बुरे समय तथा अपशकुनों के समान है। यह संसार में अनर्थ और बुराई की सीमा है। सर्वस्व का विनाश निश्चित समझो। दोहा नंबर चार। सोचत पुर परिजन सकल विकल राउर निवास छल मलिन मन तीय मिस विपति विषाद विनाश। भावार्थ, सभी नगरवासी तथा कुटुंबी जन चिंतित हैं। महाराज तथा रनिवास व्याकुल हो रहा है। देवताओं ने मलिन मन की स्त्री मंत्रा के बहाने छल करके विपत्ति शोक तथा विनाश का साज बना दिया। प्रश्न फल अशुभ है। दोहा नंबर पांच। लखन राम सिय बन गमनु सकल अमंगल मूल सोच पोच संताप बस है कुसुम है संशय मूल। भावार्थ, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी का वन जाना समस्त अमंगलों की जड़ है। शोक एवं निम्न कोटि के संताप के बस होकर बुरे समय में संदेहवश वेदना भोगनी होगी। दोहा नंबर छह। प्रथम बास सुर सरी निकट सेवा की निषाद कहे वो शुभा शुभ सगुन फल विस्मय हर्ष विषाद। भावार्थ, श्री राम ने प्रथम दिन गंगा जी के समीप श्रृंगवेरपुर में निवास किया तथा निषाद राज गुह ने उनकी सेवा की। इस शकुन का फल मैं शुभ तथा अशुभ दोनों कहूंगा। आश्चर्य हर्ष तथा अंत में शोक प्राप्त होगा। दोहा नंबर सात। चले नहाय प्रयाग प्रभु लखन सिय रघुराज तुलसी जानव सगुन फल यही साधु समाज। भावार्थ, गंगा जी में स्नान करके प्रभु श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ प्रयाग को चले। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्पुरुषों का संग होगा, यही इस शकुन का फल जानना चाहिए। सप्तक नंबर दो। दोहा नंबर एक। सिय राम लोने लखन तापस वेश अनूप तप तीरथ जप जाग हित सगुन सुमंगल रूप। भावार्थ, लावण्यमय श्री राम लक्ष्मण तथा सीता जी का तपस्वी वेश अनुपम है। तपस्या, तीर्थ यात्रा, जप तथा यज्ञ करने के लिए यह शकुन सुमंगल स्वरूप
मंगल सूचक है। दोहा नंबर 2, सीता लखन समेत प्रभु जमुना उतरी नहाय, चले सकल संकट समन सगुन सुमंगल पाए। भावा श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु यमुना जी के पार उतर कर स्नान करके समस्त संकटों को नष्ट करने वाले मंगलमय शकुन पाकर आगे चले। यात्रा के लिए उत्तम फल सूचित होता है। दोहा नंबर 3, अवध शोक संताप बस विकल सकल नर नारी, बाम विधाता राम बिनु मांगत नीचु पुकारी। भावार्थ, अयोध्या में सभी नर नारी श्री राम के बिना शोक संताप के कारण व्याकुल होकर प्रतिकूल हुए विधाता से पुकार कर मृत्यु मांगते हैं। प्रश्न फल अनिष्ट है। दोहा नंबर 4, लखन सिय रघुवंश मणि पथिक पाए उर आनी, चलऊ अगम मग सुगम शुभ सगुन सुमंगल खानी। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण जी इन पथिकों के श्री चरणों को हृदय में लाकर उनका ध्यान करके अगम्य विकट मार्ग में भी चलो तो वह सुगम तथा शुभ हो जाएगा। यह शकुन कल्याण की खानी है। दोहा नंबर 5, ग्राम नारी नर मुदित मन, लखन राम सिय देखी, होए प्रीति पहचान बिनु मान विदेश विशेष। भावार्थ, श्री राम लक्ष्मण तथा जानकी जी का दर्शन करके गांवों के स्त्री पुरुष मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। इस शकुन का फल यह है कि बिना पहचान के भी प्रेम होगा और विदेश में विशेष सम्मान प्राप्त होगा। दोहा नंबर 6, बन मुनि गण राम मिलहे, मुदित सुकृत फल पाए, सगुन सिद्ध साधक दरस अभिमत होए अघाय। भावार्थ, वन में श्री राम से मुनिगण मिलते हैं और अपने पुण्यों का फल श्री राम दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं। यह शकुन साधक को सिद्ध पुरुष का दर्शन होने की सूचना देता है। मन चाहा फल भरपूर प्राप्त होगा। दोहा नंबर 7, चित्रकूट पय तीर प्रभु बसे भानुकुल भानु, तुलसी तप जप जोग हित सगुन सुमंगल जानु। भावार्थ, सूर्यकुल के प्रकाशक सूर्य प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में पयस्विनी नदी के किनारे निवास किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि तपस्या जप तथा योग साधना के लिए यह शकुन मंगल प्रद समझो। सप्तक नंबर 3, हंस बंस अब तंस जब कीन बास पय पास, तापस साधक सिद्ध मुनि सब कहाँ सगुन सुपास। भावार्थ, सूर्यवंशावंतस श्री राम ने जब पयस्विनी नदी के पास निवास किया तब तपस्वी साधक सिद्ध मुनिगण सभी को सुख सुविधा हो गई। ऐसे लोगों की सुख सुविधा का यह शकुन सूचित करता है। दोहा नंबर 2, बिटप बेली फूलें फलें जल तल विमल विशेष, मुदित के रात विहंग मृग मंगल मूर्ति देखी। भावार्थ, वृक्ष और लताएं फूलने फलने लगी, जल और स्थल विशेष रूप से निर्मल हो गए। मंगल मूर्ति राम को देखकर वन के किरात पक्षी पशु सभी प्रसन्न हो गए। प्रश्न फल शुभ है। दोहा नंबर 3, सिंचति सिय सरोज कर, वही बिटप बट बेली, समय सुकाल किसान हित सगुन सुमंगल केली। भावार्थ, अपने बोए बट वृक्ष एवं लताओं को श्री जानकी जी अपने कर कमलों से सिंचती हैं।
यह शकुन किसानों के लिए सुकाल एवं आनंदमयी क्रीड़ा का सूचक है। दोहा नंबर 4। है हाँ के फिर दक्षिण दिशि हेर हेर ही नाथ भये निषाद विषाद बस अवध सुमंत जात। भावार्थ, सुमंत जी ने अयोध्या जाते समय घोड़ों को हाँका तो वे बार बार मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। इससे निषाद लोग भी शोक संतप्त हो गए। प्रिय वियोग तथा शोक सूचक शकुन है। दोहा नंबर 5। सचिव सोच व्याकुल सुनत असुगुन अवध प्रवेश समाचार सुन शोक बस मांगी मी चुनरेश। भावार्थ, अयोध्या में प्रवेश करते समय सियारों का रोना आदि अमंगल सूचक शब्द होते सुनकर मंत्री सुमंत शोक से व्याकुल हो गए। उनसे श्री राम का समाचार सुनकर शोक विवश महाराज दशरथ ने मृत्यु मांगी। प्रश्न फल अशुभ है। दोहा नंबर 6। राम राम कही राम सिय राम शरण भई राव सुमिरहु सीता राम अब नाहि न्याय पाओ। भावार्थ, महाराज दशरथ राम राम सीता राम कहकर श्री राम की शरण चले गए, देह त्याग दिया। अब तुम भी श्री सीता राम का स्मरण करो, घोर संकट से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुआ नंबर 7। राम बिरह दशरथ मरनु मुनि मन अगम सुमीचु तुलसी मंगल मरहन तरु सुचि सने जल सींचु। भावार्थ, श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु ऐसी उत्तम मृत्यु है कि ऐसी उत्तम मृत्यु की प्राप्त मुनियों के मन के लिए भी अगम्य अचिंत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी मंगलमयी मृत्यु के वृक्ष को प्रेम के पवित्र जल से सींचो। शकुन शुभ, मृत्यु उत्तम गति का सूचक है। सप्तक नंबर 4। दोहा नंबर 1। धीर वीर रघुवीर प्रिय सुमिर समीर कुमार अगम सुगम सब काज करू कर तल सिद्धि विचारु। भावार्थ, धैर्यशाली वीर रघुनाथ के प्रिय श्री हनुमान जी का स्मरण करके कठिन या सरल जो भी कार्य करो सबकी सफलता हाथ में आई हुई समझो। दोहा नंबर 2। सुमिर शत्रु सुहृदन चरण सगुन सुमंगल मानी परपुर वाद विवाद जय जूझ जुआ जय जानी। भावार्थ, श्री शत्रुघ्न जी के चरणों का स्मरण करो, यह शकुन मंगल प्रद मानो। दूसरे के नगर में वाद विवाद में विजय तथा युद्ध और जुए में भी विजय समझो। दोहा नंबर 3। सेवक सखा सुबंधु हित सगुन विचारु विशेष भरत नाम गुण गण विमल सुमिर सत्य सब लेखी। भावार्थ, विशेष रूप से सेवकों मित्रों तथा अच्छे अनुकूल भाइयों के लिए इस शकुन का विचार है। श्री भक्त जी के नाम तथा उनके निर्मल गुणों का स्मरण करके सब कार्य सत्य सफल समझो। दोहा नंबर 4। साहिब समरत शील निधि सेवत सुलभ सुजान राम सुमिर से ये सुप्रभु सगुन कहव कल्याण। भावार्थ, श्री राम सत्य संपन्न शील निधान एवं परम सयाने स्वामी हैं। उनकी सेवा अत्यंत सुलभ है। उन श्री राम का स्मरण करके उत्तम स्वामी की सेवा करो। इस शकुन को नौकरी आज के लिए हम मंगलमय कहेंगे। दोहा नंबर 5। सुकृत शील शोभा अवधि सीय सुमंगल खानी सुमिर सगुन तीय धर्म हित कहब सुमंगल जानी। भावार्थ, श्री जानकी जी
पूर्णशील और सौंदर्य की सीमा तथा मंगल की खानी है, उनका स्मरण करो। इस शकुन को हम मंगलकारी जानकर स्त्रियों के पातिव्रत धर्म के अनुकूल कहेंगे। दुआ नंबर 6, ललित लखन मुहूर्ति हृदय आनि धरे धनुबान, करहु काज शुभ सगुन सब मुद मंगल कल्याण। भावार्थ, धनुष बाण लिए लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्ति हृदय में ले आकर कार्य करो, शकुन शुभ है, सब प्रकार से आनंद मंगल एवं कल्याण होगा। दुआ नंबर 7, राम नाम पर राम ते प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन सुमंगल कोश। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा प्रेम, विश्वास और भरोसा श्री राम से अधिक राम नाम पर है। उस राम नाम का स्मरण करने से शकुन सभी सुमंगल का कोष हो जाता है। यहाँ रामाज्ञा प्रश्न के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत सप्तक 1 से सप्तक 4 तक के समस्त दोहों को भावार्थ सहित प्रस्तुत किया गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम राम।